जापान से पांडा की चीन वापसी, विदाई में छल के जापानियों के आंसू। या जिसे हम अपना मानने लगते हैं वो हमसे दूर जाता है तो ना चाहते हुए भी हमारी आंखें भर आती है। क्या इंसान, क्या जानवर, अपनों की जुदाई में आंसू निकल ही आते हैं। ऐसा ही हुआ जापान में जब एक पांडा की अपने घर चीन वापसी हुई तो जापानियों की आंखों से आंसू छलक आए। पांडा को अलविदा कहने टोक्यो के ऊनो चिड़ियाघर में हजारों लोग इकट्ठा हुए। 2600 लोगों की एंट्री के लिए 60,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसके बाद लॉटरी के जरिए उनका चयन हुआ। जियांग नाम के इस पांडा की आखिरी झलक पाने के लिए भीड़ बेताब दिखी। वैसे तो जियांग का जन्म साल 2017 में जापान में ही हुआ था, लेकिन समझौते के तहत इसे वापस चीन जाना ही था। ये प्राकृतिक रूप से जापान में पैदा होने वाली पहली पांडा है, इसलिए जापानियों का इससे खास लगाव था। टोक्यो के ऊनो चिड़ियाघर आने वाला हर शख्स इसके लिए दीवाना था। विदाई के समय ट्विटर पर यूकी नाम के एक प्रशंसक ने लिखा कि जियांग न केवल प्यारी और आकर्षक है बल्कि मजाकिया भी है, जिसे एक बार देख ले तो बार बार देखने को मन करता है। मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड में इसके जैसी कोई दूसरी पांडा है। लेकिन जापान ने चीन के तोहफे को वापस उसी के मुल्क भेज दिया है। ये पांडा यूनो चिड़ियाघर में ही पैदा हुई और यहीं पली बड़ी। जियांग के माता पिता रीरी और शिनशिन भी चीनी है। साल 2020 में ही जियांग को वापस चीन जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण और पाबंदियों के चलते ये नहीं हो पाया, इसलिए इसे इस साल वापस भेजा गया। हजारों जापानी प्रशंसकों ने अपने आंसू पोंछते हुए जापानी मूल के एक प्यारे विशाल पांडा को विदाई दी, जो अपने आप में कभी न भूलने वाला क्षण था। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी पांडा को वापस उसके मुल्क चीन भेजा गया हो। ऐसे कई मामले हैं जब पांडा को चिड़ियाघर में रखने के बाद उसके मुल्क भेजा गया हो। कारण है चीन की पांडा डिप्लोमेसी। दुनिया में पांडा केवल चीन में ही पाया जाता है, इसलिए इसे चीन की राष्ट्रीय पहचान भी कहा जाता है। जिन देशों के साथ चीन के अच्छे संबंध होते हैं या जिनके साथ चीन अपने संबंधों को सुधारना चाहता है, उसे उपहार में पांडा ही भेंट करता है। इसे ही चीन की पांडा कूटनीति कहते हैं। 1972 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन पहली बार अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर चीन गए थे तो उन्हें भी चीन ने 2 पांडे ही भेंट किए। इस यात्रा के बाद से ही चीन और अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ था। ब्रिटेन, जापान और दूसरे देशों को भी चीन ने पांडा भेंट किया है ताकि संबंधों में सुधार हो सके। चीन के बारे में एक बात तो जग जाहिर है, वो जो भी करता है कारोबार और मुनाफा देखकर ही करता है। दोस्ती के नाम पर पांडा को गिफ्ट में देकर संबंध सुधारने के साथ साथ अपने कारनामों पर भी पर्दा डालता है। दुनिया के कई देशों को चीन ने उनके चिड़ियाघरों में रखने के लिए लोन पर पांडा दिए हैं और इसे दोस्ती का नाम दिया है। हम लोन पर इसलिए कह रहे हैं कि गिफ्ट दिए गए पांडा और उनसे पैदा होने वाले बच्चों पर मालिकाना अधिकार चीन का ही होता है। इसलिए पहले नर और मादा पांडा गिफ्ट में दिए जाते हैं और फिर उनसे पैदा होने वाले बच्चों को चीन वापस बुला लेता है। बिना किसी खर्च के चीन अपने देश में पांडा की संख्या बढ़ा रहा है, वो भी दूसरे देशों पर गिफ्ट के नाम पर एहसान करके। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें।